नमस्कार। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब पिछले कुछ एक पाठों से ये चर्चा करते आ रहे कि आजीविका देश में होगी या स्वदेश में, व्यापार करेगा या अपनी नौकरी करेगा। पिछले हमने ये भी पढ़ा कि आजीविका निर्धारण कौन सा ग्रह करेगा। हम किस लगन से देखेंगे, लगन से देखेंगे, सूर्य लगन से या चंद्र लगन से देखेंगे। ये सारी चर्चाएं हम पीछे पाठों में करते आ रहे हैं। आज जो विषय है, पिछले पाठ में हमने जो वैदिक नियमों के अनुसार ये देखा कि विदेश का योग है या कि नहीं, किन किन कारणों से जो जातक है विदेश में जाकर काम करेगा। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि आजीविका निर्णय, रोजगार की बात है, तो हम रोजगार की ही बात करेंगे इस चैप्टर में भी। क्योंकि जातक अगर बाहर जाता है तो आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए कैसे जाता है, ये नहीं और साधन नहीं है जाने के। वो धार्मिक कथा प्रवचन के लिए भी जा सकता है, वो खेल कूद के लिए भी जा सकता है, वो अपना कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम दे रहा हो तब भी जा सकता है, वो शादी के लिए भी जा सकता है। मगर हमारा जो विषय है वो ये है कि अगर वो विदेश जाता है आजीविका के लिए तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। पीछे हमने ये देखा कि दशम और दशमेश अगर अपने भाव में है, उसको दृष्टि दे रहा है, तो वो स्वदेश में काम करेगा, अपना रोजगार कमाएगा। फिर ऐसे D9 में भी देखा। ये नियम हमने पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, पिछले पाठ में हम देख चुके हैं, पाठ संख्या 16 में। आज ये देखेंगे कि योग कौन कौन से हैं, किन किन युगों के कारण, किन किन भावों के, स्वामियों के संबंधों के कारण जातक जो है विदेश जाता है, उनका बाहर जाने का सबब बनता है। और ये नहीं कि ये संबंध हों तो वो बाहर चला ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है हमारा वीज़ा भी लग गया, कंपनी से भी अलाउ हो गया, सब कुछ हो गया, मगर हम फिर भी नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, ये भी हमको ढूंढना है। हम जाते हैं, जाकर हमारा मन नहीं लगता तो हम वापस आ जाते हैं। जाते हैं, हम महीने 2 महीने के बाद काम करके ख़त्म हो किया, कोई कंपनी का काम था, वापस आ गए। यानी हम कंपनी के काम के लिए थोड़े समय के लिए गए थे, वहाँ कोई और प्रोजेक्ट मिल गया, हम उसको पूरा करने बैठ गए और वहीं पे सेटल हो गए। ये बहुत विचार है, सभी का एक एक करके हम निर्णय करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि हम कर्म की बात करते हैं। कर्म कहाँ से देखते हैं हम? पीछे हम पढ़ चुके हैं 10वें भाव से। ये हमारा कर्म भाव है। कर्ता कौन है? लगन है। कर्म करना किसने है? लगन है। बाहर जाएगा कौन? लगन से जाएगा। किसके लिए जाएगा? कर्म के लिए जाएगा। जाएगा का अर्थ है यात्रा करना। यात्रा हम कहाँ से देखते हैं? तीसरे से।
और सप्तम से। लंबी यात्रा कहाँ से देखते हैं? सप्तम से यात्रा। छोटी यात्रा कहाँ से देखते हैं? तीसरे से। छोटी यात्रा कहाँ से? तीसरे से। और हम विदेश की बात करते हैं तो कहाँ से होगा? 12वें से। और अष्टम से भी हम विदेश देखते हैं। इन्हीं भावों की आज ज़्यादा चर्चा होगी। हम कर्म करते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, यानी हमारे योग भी बनते हैं, मगर हम जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर यात्रा हमारे दशा जो है साथ नहीं है, यात्रा का साथ नहीं है, तो हमारा वीज़ा लगा हुआ है। कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई कारण बन जाएगा अगर आपकी यात्रा नहीं का संबंध नहीं है। क्योंकि विदेश जाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। लंबी यात्रा का मतलब है 1000-2000 किलोमीटर से कम ना हो। 1000-2000 किलोमीटर अपने देश में भी हो सकती है। दिल्ली से हम अगर कन्याकुमारी, मद्रास या कहीं जाना हो 2000 किलोमीटर, बॉम्बे आगे या साउथ में जाना हो तो 2000 किलोमीटर यात्रा यहाँ भी हो जाती है। हम वे भी देखेंगे कि जातक अपने घर में, अपने घर के आसपास रहकर काम करेगा या दूसरे स्टेट में जाकर करेगा। पंजाब का है, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, केरला में, साउथ में, किसी भी जगह पे। उधर का है कहीं कलकत्ता में, ये भी लंबी यात्रा में आता है। मगर विषय जो अपना है वो ये है कि विदेश की बात है। विदेश जाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, जो छोटे अरब कंट्री हैं जिसे हम 7 समुंदर पार कहते हैं, उनकी यात्रा हमें अष्टम से देखनी है। वो विदेश हम अष्टम से देखेंगे। मगर 7 समुंदर का अर्थ ये नहीं अगर हमने पाकिस्तान जाना है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जाना है, नेपाल जाना है तो वहाँ समुद्र, चाइना जाना है, समुद्र पार करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका जाना है तो करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड को तो करनी पड़ेगी। तो 7 समुंदर पार करना, अरबियन कंट्री में जाना, छोटे देशों में अरब में जाना, अष्टम से बात होगी। और दूसरे देशों में जाने के लिए 12वें से बात होगी। 12वें से बात होगी। अब बात यह है कि कौन से संबंध चाहिए, किस किस का संबंध चाहिए। कर्म की बात है, अगर कर्म की बात है तो किसके साथ संबंध होने चाहिए? दशम का, दशम प्लस द्वादश। दशम का संबंध द्वादश से है नहीं? क्या दशम द्वादश में बैठा है या द्वादश दशम में है? यहाँ से हम व्यय की बात करते हैं, मगर आज हम इसके यहाँ से विदेश की बात करेंगे। यहाँ से हम विदेश की बात करेंगे। अगर दशम का संबंध द्वादश से बनता है तो बनता जातक विदेश जाएगा, विदेश जाएगा। और अगर उसका साथ के साथ संबंध सप्तम से भी है, सप्तम की है, आपका दशम एकादश प्लस द्वादश, ये हो गया लाभ। अगर दशम का एकादश से, एकादश का द्वादश से, द्वादश का दशम से संबंध बनता है तब भी वो जाएगा, तब भी जातक बाहर यात्रा, उसको पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा। अगर
एकादश प्लस द्वादश का बनता है। एकादश क्या है? लाभ है। कहाँ से? विदेश से। विदेश से लाभ ये जरूरी नहीं है कि उसे बाहर जाना पड़ेगा। एकादश का हम यहाँ बैठकर भी, अपने देश में बैठकर भी बाहर की कंपनियों का काम करते हैं और वहाँ से लाभ लेते हैं, वहाँ से लाभ लेते हैं। अगर कर्म, लाभ और विदेश या फिर भाग्य, नवम, दसम और द्वादश, अगर हमारा भाग्य, कर्म और द्वादश इसका संबंध बढ़ता है, या यहाँ लाभ का भी बनता है, लाभ का भी बनता है, ये संबंध बनने के बावजूद भी अगर दशा नहीं है, अगर दशा नहीं है तो ये निश्चित है कि योग तो बनते हैं। आप कमाई तो विदेश से कर लेंगे, यहाँ बैठकर भी कर लेंगे, मगर आप विदेश जाएंगे ये जरूरी नहीं है। यात्रा का संबंध भी होना चाहिए। यात्रा यानी दशा अनुकूल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दशा अनुकूल। इसके साथ क्या है? दशा अनुकूल। दशा अनुकूल होनी चाहिए। अगर दशा अनुकूल नहीं है तो आपके वीजे लगे हुए भी यहीं पे रह जाएंगे। अरे दशा किसकी? यात्रा की और इन ग्रहों की, या इनके अनुकूल दशा हो। हाँ, वे विदेश की दशा चल रही है, यात्रा की दशा चल रही है। कर्म तो हम यहाँ भी करते हैं, लाभ हमें यहाँ भी होता है, भाग्य हमारा यहाँ भी साथ दे सकता है। अगर नवम प्लस दसम प्लस एकादश संबंध बना रहे हैं, आपस में योग इनका बन रहा है, तब भी कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे द्वादश से बात हो रही है, ऐसे ही अष्टम से, वैसे ही अष्टम से बिल्कुल कर्म का अष्टम के साथ संबंध होना, कर्म का द्वादश के साथ संबंध होना। हाँ, अगर अष्टम से कोई जातक जाएगा तो वापस जरूर आएगा। अगर वापस नहीं आता तो वहाँ उसकी लाइफ जो है हार्ड होगी, कष्टदायक होगी, बीमार भी रह सकता है, हार्ड वर्क करना भी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लगन का अष्टम भी है, लगन का अष्टम भी है। और देखिए, चौथा प्लस अष्टम प्लस 12, 4, 8, 12, अगर इनका संबंध बनता है, ये त्रिकोण है, ये क्या है? आपस में त्रिकोण है। चौथा भाव क्या है? सुख का है। सुख, हम चौथे से क्या देखते हैं? सुख देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये चौथे का पंचम है। 6, 7, 8, 9 ये चौथे का नवम है, भाग्य है। जिंदगी में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख कष्टदायक मिलेगा, मगर कष्ट आने के बाद मिलेगा, कैसे होगा? ये त्रिकोण ही बताती है। अगर 4, 8, 12 का संबंध है तो इंसान बाहर जाएगा ही जाएगा। और अगर चौथे और अष्टम का, चौथे और द्वादश का संबंध है और साथ में कर्म भी ऐड हो गया, दसम भाव का स्वामी भी ऐड हो गया, दसम से भी संबंध हो गए, तो जातक वहाँ जाकर सुखी भी रहेगा, कमाएगा भी। सुख विदेश से होगा, कर्म सुख भी रहेगा। अगर वो चौथे का संबंध अष्टम और कर्म या लाभ से हुआ तो वो
कष्ट की है, जाएगा उसका मन नहीं लगेगा, कोई कष्ट होगा वापस आ जाएगा। आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आप वापस आ गए, आप वापस आ जाएंगे। ठीक, आप अपनी तरफ से व्यवसाय के लिए गए, वहाँ मन नहीं लगा या शारीरिक कष्ट हुआ, आप वापस आएंगे। यहाँ पर जो लाइफ है हार्ड है, अगर अष्टम से संबंध से जाता है, यानी कष्टदायक है। मन लगे या ना लगे ये कुंडली बताएगी, चार्ट बताएगा, मगर इन सब के साथ दशा का होना जरूरी है। सो दशा का अध्ययन भी आगे चलकर करेंगे, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। सो इसके अलावा अगर भाग्य स्थान का, कर्म का और लाभ का हो जाए, तब भी जो है, और उसमें दशा इसके इनके साथ अष्टमी या द्वादश साथ में मिल जाए, तो भी बंदा बाहर जाता है, तो भी विदेश की यात्रा करता ही करता है। सो सबसे पहले तो बात यह है कि धनेश का संबंध, हम कई कहते हैं कि अगर धन का संबंध कर्म से या लाभ से विदेश से हो तो भी जाता है। ऐसे जो हैं धन के लाभ से 10 से 15% शायद ही जाते होंगे, नहीं इतना ज़्यादा मेरे को प्रभाव दिखाई नहीं दिया, क्योंकि धन तो अगर कर्म किया है, लाभ हुआ है, तब उसमें से अगर कुछ बचत हुए तब धन बनता है। धन जो है विदेश से कमाया है, कहीं से कमाया है, कहीं से भी कमाया है। धन का संबंध देश या विदेश कहीं से कमाया हुआ, जो हमारी बचत हुई है, जो हमारा बैंक बैलेंस है, वही हमारा धन, वो धन कहलाता है। मगर विदेश से कमाया गया धन तो देश में बैठकर भी कमा सकते हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने देश में बैठकर बाहर की कंपनियों का काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो विदेश का धन ही होता है। हाँ, उसके साथ कर्म वहाँ बैठे द्वादश में या अष्टम में, और उसके साथ भाग्य या लाभ, वहाँ से लाभ होगा कि नहीं, अगर लाभ होगा, बचत होगी, तभी धन बनेगा, तब धन बनेगा। जो बचा हुआ धन है वो उसको एक्यूमुलेटेड बैंक अकाउंट कहते हैं ना, वो तब होगा। अगर लाभ विदेश अष्टम या द्वादश की कोई संबंध नहीं है तो मुश्किल है। और इन सब बातों के अलावा अगर दशा अनुकूल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, विदेश जा ही नहीं सकते। चाहे कितना ही आपने फाइलें लगा ली, चाहे वीज़े लग लिए, चाहे स्पॉन्सर आ गया, कुछ भी हो गया, आप बाहर जाना संभव नहीं है अगर दशा अनुकूल नहीं है। अगर आपका यात्रा का संबंध नहीं बनता, यानी लंबी यात्रा का संबंध नहीं बनता, तब भी मुश्किल है, तब भी मुश्किल है। सो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम कुछ और नियम लेके फिर हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।